आरसीबी का स्टार ऑलराउंडर क्या एक बार फिर से आरसीबी के खेमे में होगा शामिल। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की। क्या ऑक्शन की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आरसीबी क्या वाकई में कैमरन ग्रीन के लिए जाने वाली है, क्या है पूरी खबर, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। कैमरन ग्रीन इस समय पर जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना धूम मचा रहे हैं, जिस तरीके से वो हर मैच में जब आते हैं चौके और छक्कों की बरसात कर देते हैं। टी20 क्रिकेट में लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए रन मार रहे हैं। जहां तक ओडीआई का सवाल है तो अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल के बाद दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए कैमरन ग्रीन। और इस समय पर चारों तरफ एक ही चर्चा है कि कैमरन ग्रीन जब मिनी ऑक्शन में ये नाम आएगा तब उस टाइम पर कौन सी फ्रेंचाइजी होगी जो कैमरन ग्रीन को अपने खेमे में शामिल करके इस बाजी को अपने नाम करेगी। तो ऐसे में कई टीमें हैं इंटरेस्टेड कैमरन ग्रीन को लेकर, लेकिन अब जो एक टीम का नाम सामने आ रहा है उसमें आरसीबी का भी जिक्र हो रहा है। यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आपको याद होगा 2024 में कैमरन ग्रीन आरसीबी में ही थे। हालांकि 2025 में कैमरन ग्रीन को ये रिटेन नहीं कर पाए थे, लेकिन यहां पर आरसीबी के टीम डायरेक्टर ने कैमरन ग्रीन के ऊपर क्या बोला है वो जरा देख लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि वाकई में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कैमरन ग्रीन को लाने की आरसीबी में। आरसीबी क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट ऑन कैमरन ग्रीन, एक इंटरव्यू हुआ था इनका, और इंटरव्यू में वहां पे मो बोबट ने क्या बोला है कैमरन ग्रीन को लेकर। हैड ही बीन फिट आरसीबी वुड ऑलमोस्ट सर्टेनली हैव रिटेन्ड हिम। आपको याद होगा एमआई से आरसीबी में गए थे कैमरन ग्रीन, अच्छा खासा प्राइस था, ग्रीन का 17 करोड़ के आसपास का प्राइस था। और कैमरन ग्रीन जब आरसीबी में गए थे 2024 के सीजन में, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन जैसे ही आरसीबी ने उनको ऊपर खिलाना शुरू किया उसके बाद कैमरन ग्रीन ने रन भी मारे और फिर आखिरी के फेज में विकेट्स भी निकाले थे। परफॉर्मेंस बड़ा शानदार रहा था कैमरन ग्रीन का। 2024 के सीजन की परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे आरसीबी के लिए। इस समय पे तो कहने की बात नहीं है, अपना कैमरन ग्रीन हर तरफ उनका ही चर्चा है, उन्हीं की जिस तरीके से बात हो रही है, हर जैसी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। लेकिन आईपीएल में क्या रहा था, आखिरी बार 13 मैचेस खेले थे, 255 रन मारे थे, ऑलमोस्ट 32 की एवरेज थी, 143 की स्ट्राइक रेट थी और 46 हाईएस्ट था। ये विद द बैट था कैमरन ग्रीन का परफॉर्मेंस। और अगर आप बॉलिंग से देखेंगे कैमरन ग्रीन ने क्या किया था वहां पे, उसमें भी आपको एक बड़ी इंपैक्ट वाली परफॉर्मेंसेज नजर आएगी। एक बार बॉलिंग फिगर्स भी दिखाइएगा यहाँ पे कैमरन ग्रीन का, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई थी। 13 मैचेस में 10 विकेट निकाले थे, 30 की एवरेज, 8.62 की इकॉनमी रेट, मतलब कि इकोनॉमिकल भी साबित हो रहे थे और विकेट्स भी निकाल रहे थे। बेस्ट अगर आप देखेंगे 12 रन देकर 2 विकेट। तो कैमरन ग्रीन विद द बैट विद द बॉल बहुत ही अच्छा इंपैक्ट था आरसीबी के लिए। और इसलिए यहां पे आरसीबी के टीम डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि अगर कैमरन ग्रीन इंजरी ना होती, अगर वो फिट होते, तो कैमरन ग्रीन आरसीबी में ही आपको दिखाई देते, इस सीजन भी खेलते हुए और आगे भी कंटिन्यू करते हुए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कैमरन ग्रीन आरसीबी के प्लान्स में थे तो क्या आरसीबी इस बार मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन को लेने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आरसीबी आखिर किस किस को रिलीज कर सकती है, ताकि फिर पर्स भी पता लग पाए कि आरसीबी आखिरकार कितने पैसे जुटा सकती है ऑक्शन में जाने से पहले। तो एक बार रिलीज लिस्ट देख लेते हैं आरसीबी की। लियम लिविंगस्टन 8.75 करोड़, इनको आरसीबी रिलीज कर सकती है। रसिक सलाम 6 करोड़ का पर्स यहां से निकल जाएगा। यश दयाल पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, यश दयाल का वो केस ऑन गोइंग है, अब पता नहीं उसमें फैसला क्या आता है। फिलहाल यूपी टी20 लीग में यश दयाल नहीं खेल रहे हैं, तो अगर ऐसा ही चलता रहा मामला तो हो सकता है कि आरसीबी को अनफॉर्चुनेटली यश दयाल को रिलीज करना पड़े। तो 5 करोड़ का पर्स वहां से रिलीज हो जाएगा। लुंगी एनगिडी 1 करोड़, मोहित राठी 30 लाख, मनोज भंडागे 30 लाख, अभिनंदन सिंह 30 लाख। इसके अलावा ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है आरसीबी के पास जिनको ये रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे इनके प्राइम प्लेयर्स हैं और उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी सबका रहने वाला है। तो ऐसे में आरसीबी ज़्यादा प्लेयरों को रिलीज़ नहीं कर सकती है। अब इन प्लेयरों को रिलीज़ करने के बाद आरसीबी का जो पर्स बच जाएगा वो बच जाएगा तकरीबन 21 करोड़
65 लाख के आसपास। और अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद बीसीसीआई हो सकता है रिपोर्टेडली मिनी ऑक्शन में 5 करोड़ का पर्स हर फ्रेंचाइजी के लिए ऐड ऑन कर दे, तो अगर ऐसा होता है तो तकरीबन आप मान लीजिए 25 से 26 करोड़ का पर्स आरसीबी वहां पर मिनी ऑक्शन में लेकर जा सकती है अभी के लिए। तो ऐसे में क्या इतने पर्स में कैमरन ग्रीन आरसीबी में आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सी टीमें इंटरेस्टेड होगी। हमने सीएसके को लेकर बात किया था, हमने एसआरएच का आपको बताया कि जिस तरीके से पैट कमिंस वहां पे ऑस्ट्रेलियाई फैक्टर भी होने वाला है, वहां खबर ये चल रही है कि हेनरिक क्लासन को रिलीज करके वो पर्स निकाल सकते हैं कैमरन ग्रीन के लिए। काफी टीमें जो हैं वो कैमरन ग्रीन के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रही है यहाँ पे ऑक्शन के अंदर। तो ऐसे में आरसीबी चाहती तो थी उनको रिटेन करना, लेकिन अब क्योंकि मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन आ रहे हैं तो हो सकता है कि आरसीबी भी वहां पे एक दाव अजमाए कैमरन ग्रीन के लिए। लेकर आ पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि टीम डायरेक्टर ने यह रिवील किया है कि कैमरन ग्रीन वहां पे आरसीबी में रिटेन हो जाते अगर वो इंजर्ड ना होते। अब क्या आपको लगता है दोस्तों, कैमरन ग्रीन किस टीम से खेलेंगे? आपको आईपीएल 2026 में कौन सी टीम होगी जो कैमरन ग्रीन को अपने खेमे में शामिल कर सकती है? क्या आपको लगता है आरसीबी वहां पे बाजी मार पाएगी? बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।